कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Shri Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Shri Radha Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Baladev Jayo Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Baladeva Gauranitai, Jayo Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Harinam Sankirtan ki jai, Jai Ruद्र Prabhupada की जय।
कृष्णा, सभी का स्वागत है इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में। श्री श्री राधा श्याम सुंदर। अभी हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे साथ में सब लोग गीता ले लीजिए यहाँ से लोग हाथ में लेके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता सब बोल लीजिए, अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। थर्टी 38 नंबर अध्याय दूसरे का निकाल लीजिए सब लोग। अध्याय 2 श्लोक संख्या 38। मेरे पीछे बोलेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय निर्दिशव नैवं पापमवाप्स्यसि। दोहराएंगे आप लोग इसको जरा। कोई बोलना चाहेगा? बोलिए, देख के बोलिए उसमें। हाँ, श्लोक का बोलिए। हाँ बोलिए। सुख दुख के समय कृत्वा
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो युद्धायुयुष्व नैवं पापमसुरास्यसि। और कोई बोलना चाहेगा? बोलिए बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमसुरास्यसि। आप बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमसुरास्यसि। माताजी बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। मेरे पीछे बोलिए। सुख दुखे तथा दुख में समय संभाव से कृत्वा करके लाभा अलाभो लाभ तथा हानि दोनों जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए यस्व लभो न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप वाप्स्यसि प्राप्त करोगे। बोलिए। तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य बताया है। अब भगवान के प्रत्यक्ष से कहते हैं कि अर्जुन के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भगवान के कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत 11:5-41 में कहा गया है। हम समझ सकते हैं कि ये 38 जो नंबर चल रहा है अभी ना, कर्तव्य के रूप में संभाव से पाप नहीं देगा। हम देखते हैं कि कृष्ण भावना में कार्य ऐसा है, यहाँ बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण के लिए कार्य करता है तो बताया जाता है कि वो कृतज्ञ ऋणी नहीं होगा। इसका हम भागवत से उदाहरण देंगे आप लोगों को। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो भागवत का श्लोक है। मेरे पीछे सब लोग बोल सकते हैं। देवर्षि भूतात्मनां पितॄणां न किंकरो नायमिने च राजन सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहर्त कर्तम् देवर्षि भूतात्मनां पितॄणां न किंकरो नायमिने च राजन
सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहर्तकर्तम्। हाँ, तो इसका थोड़ा माइक में पढ़िएगा अनुवाद, इसके पास पढ़िए। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना मुक्ति कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्य का कोई वर्णन फल नहीं होगा। जो कोई सतगुण या रजगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना मुक्ति कार्य को अपने आप को समर्पित कर देना है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या देरी नहीं होगा। भागवत में 11:5-40 में कहा गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है, उसका भागवतम का पढ़िए माता जी जरा, उसमें लिखा है ना भागवतम का, जिसने अन्य समस्त कार्य का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी, पढ़िए जरा। हाँ पढ़िए। जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, उसे निसंदेह अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। प्रत्येक दुर्गत जीव को उन देवताओं के असंख्य लाभ प्राप्त होते रहते हैं, जो दूध तथा चांदी, वर्षा, वायु, भोजन तथा उसका शरीर तक प्रदान करने वाले हैं। भगवत गीता में कहा गया है, एक एवं सह जो व्यक्ति देवताओं को बलि नहीं चढ़ाता, वह सेन अर्थात चोर है। इस प्रकार अन्य जीव यथा गौवें हमें असंख्य सुस्वादु तथा पौष्टिक भोजन सामग्री प्रदान करती है। प्रातः काल जब हम जागते हैं, पक्षियों के मधुर संगीत से हमारा मन ताजा हो उठता है, और गर्म दिन में जंगल के वृक्षों की शीतल छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठाते हैं। हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रतिदान करने के लिए हम बाध्य हैं। बस हम समझ सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो भागवत का उदाहरण दिया है गीता में, इसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा है, श्री कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया है, यहाँ बताया जा रहा है कि वह किसी का ऋणी नहीं है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। हम हवा, पानी, भोजन जो भी ले रहे हैं ना, इसका हम बिल नहीं भरते हैं। नाकों तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन आ रहा है, पानी ले रहे हैं प्रकृति से, लेकिन इसका हम बिल भरते हैं क्या? नहीं भरते। ये देखा जाए तो हम अपने माता पिता के भी ऋणी है, अपने जो गुरुजन है, अपने जहाँ से सबके ऋणी है। आप सोचिए अभी तक किसका ऋण चुका पाएंगे आप? हम किसी का ऋण चुका नहीं सकते, है ना। तो एक उदाहरण आता है, वृक्ष है जैसे, वृक्ष के पत्तों पे हम पानी डालेंगे तो उसका प्रभाव नहीं हो जाता। जड़ में पानी डालते हैं, सब पत्ता हरा भरा हो जाता है, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ बताया जाता है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता हो, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन या मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में बताया जाता है। ये भागवत का एक श्लोक है। हम देखते हैं कि ये जो बता रहे हैं नारद मुनि द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षा का समापन, ये आता है 11वें कैंटो में आता है ना। और यहाँ बताया जाते हैं कि हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों को पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों के आश्रय देते हैं, ऐसे व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीव, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता है। आप लोग अभी बताइए, आपके घर में पितृपक्ष आता है तो पिंडदान करते हैं आप लोग? कौन कौन करता है बताइए? करते हैं आप लोग पिंडदान? बहुत अच्छा, ये भारतीय परंपरा है, ये करना ही चाहिए। लेकिन एक ही यहाँ पे अच्छी बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में कर रहा है तो ऋण से मुक्त हो जाएगा। देखिए भागवत का उदाहरण दिया जा रहा है। आप देखिए मंदिर में व्यक्ति आते हैं ना, क्या करते हैं मालूम है? भगवान का जो राजभोग होता है या बाबू कुछ भी होता है, इसको प्रसाद ले करके घर पे ले जाके ब्राह्मणों को खिला देते हैं, या उसका पितृगण जो भी है वहां तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक सुविधा है।
कृष्ण भक्ति करने से, वहां तक प्रसाद के लिए भगवान की व्यवस्था की गई है। तो अभी हमें चाहिए कि हम जो भारतीय संस्कृति उसको भूले नहीं कम से कम, है ना। ये हमारे लिए, नहीं तो आज के युवा पीढ़ी से बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्या चल रहा है ना। ये तो हमारे माता पिता है तो बताया है तो जान पा रहे हैं। और एक चीज बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इन सभी श्रेणियों में जीव भगवान के ही विनाश है, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग की सेवा करने कोई आवश्यकता नहीं रहती है ना। तो डायरेक्ट हम कृष्ण भक्ति का क्या कर रहे हैं, जड़ में पानी डाल रहे हैं, है ना। जो भी देवी देवता है सबके हम ऋणी है ना, अलग अलग हम ऋण नहीं चुका सकते किसी का। और एक चीज यहाँ बताया जाता है, हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रतिदिन करने के लिए हम बाध्य हैं। देखिए प्रभुपाद जी अच्छा उदाहरण देते हैं कि सेवा तो करना ही पड़ेगा, बिना सेवा की हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। चाहे देश की सेवा करें, चाहे समाज की सेवा करें, चाहे किसी ऑफिस में जाते हैं मालिक की सेवा करें, कहीं ना कहीं सेवा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए नित्य है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेन नित्यदा, यही हमारी वास्तविक पहचान है, लेकिन हम उसको भूल गए, है ना। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आप्त का अर्थ अपने परिवार का सदस्य जिनके प्रति मनुष्य को सामान्य नैतिकता के अनुसार ऋणी होना पड़ता है। तो सब हम ऋणी हैं अपने माता पिता का, हमने जन्म दिया है। अब ये सोचना है जिसने माता पिता का जन्म दिया है उसका उद्धार कैसे होगा, है ना। और एक चीज बताया जाए, तथा निर्णाम का अर्थ है मानव समाज। हाँ, हमारे समाज में भी वृद्ध लोग हैं जिससे जो हमसे शिक्षा देते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता तब तक वो अपने समाज का ही उपज होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी से संसारी शिक्षा, संस्कृति, परंपरा तथा सुरक्षा प्राप्त करते हैं। वस्तुतः समाज के प्रति हमारा ऋण न केवल वर्तमान व्यवस्था के प्रति है, अपितु उन अपने सारे पूर्वजों तथा बाप दादों के प्रति भी हम ऋणी हैं, जिन्होंने सावधानी से नैतिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखा, जिससे उनके वंशज हम शांति में जीवन बिता सके। इसलिए पितृणाम शब्द अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रति हमारे ऊपर ऋणी का सूचक है। तो आज बहुत दुख की बात है कि हम अपने वृद्धों के पास बैठते नहीं हैं। अगर बैठते भी हैं तो आजकल बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, मैं बता नहीं सकता, हम लोगों को मालूम ही है ना। यंत्र में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कोने में बैठ के अपना अपना यंत्र चला रहे हैं, एक साथ बैठ के कोई बात भी नहीं कर पा रहे। तो ये आज का हमारा समाज हो गया है ना। तो अभी हमें चाहिए कि जो हमारा वैदिक परंपरा है और उसको फिर से लाना है तो हमें उनके साथ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को जिया है। वो अपना लेसन देंगे, बताएंगे, इससे हमारे लिए काफी हेल्प मिलेगा, है ना। वस्तुतः कभी कभी भौतिकतावादी लोग कृष्ण भावनामी समाज के सदस्यों की आलोचना यह करते हैं कि वे उपयुक्त ऋणों को न निभाकर कृष्ण पर अधिक ध्यान देते हैं। स्वाभाविक है, सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान बस कृष्ण की सेवा करते हैं, बाकी ध्यान नहीं देते। इसका भागवत में उदाहरण आ रहा है। इसके उत्तर में भागवत का 4:31-14 कथन है, यथा तरोर मूल निषेचेन तृतीयन्ति तस्कंद भुजोनुपोपशाखा। यदि वृक्ष की जड़ों को सींचा जाए तो सभी शाखाएं, पत्तियां स्वयं ही पोषित होती रहती हैं, उन्हें अलग से सींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इसका प्रभाव पड़ेगा। जल को जड़ों में ही डालना होगा। इसी तरह प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणां, भोजन को आमाशय में जाना चाहिए, जहां से वह शरीर के सभी अंगों को स्वतः वितरित होता है। हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज को उदाहरण दिया जाता है कि अलग अलग अंगों को हमको भोजन देने का पता है। मुख में डालते हैं सब हमारे साथ एक हो जाता है, वृक्ष में जब जड़ में पानी डालते हैं सब तना सब कुछ हरा भरा हो जाता है ना। तो हमें समझना पड़ेगा सभी अंगों पर भोजन मल करके सारे शरीर को पोषित करना मूर्खता होगी। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सारे जगत के उद्गम है, हर वस्तु उनसे उद्भूत होती है, उन्हीं के द्वारा पालित होती है और अंत उन्हीं में विलीन हो जाएगी। भगवान कृष्ण सारे जीवों के परम हितैषी, मित्र, रक्षक तथा सुखचिंतक हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न होता है।
जिस तरह आमाशय में भोजन पहुंचने पर शरीर के सारे अंग बलवान एवं पुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को समझना है कि भोक्तारं यत्तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातं मम शांति उच्यते। भगवान ही सारे चीजों को भोगता है, हम भोगता नहीं है। और हम सोचते हैं कि मैं भोगता हूं, तो क्या हो जाता है, यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है ना। यहाँ पर उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है जो किसी बड़े राजा या निजी सचिव होने पर क्षुद्र राजाओं के प्रति किसी तरह ऋणी नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में अनेक दायित्व हैं, किंतु भगवत गीता के अनुसार मयेव विहितान् हितान्, वास्तव में परमेश्वर ही सारे वर देता है। उदाहरण, मनुष्य को अपना शरीर अपने माता पिता की कृपा से मिलता है, किंतु कभी कभी किसी विशेष समय पर पुरुष या स्त्री नपुंसक या बांझ हो सकते हैं। कभी कभी विकृत शिशु जन्म लेता है और कभी शिशु मृत पैदा होता है। कभी कभी संभोग करने पर भी संतति उत्पन्न ही नहीं होती। अतएव यद्यपि सारे ही माता पिता सुंदर तथा योग्य शिशु चाहते हैं, किंतु प्रायः ऐसा नहीं हो पाता। अतः यह समझा जा सकता है कि अंततोगत्वा यह परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करता है कि पुरुष तथा स्त्री संभोग द्वारा शिशु उत्पन्न कर पाते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही मनुष्य का वीर और स्त्री का रस उर्वर बनते हैं। इस तरह भगवान की ही दया से स्वस्थ शिशु उत्पन्न होता है और शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता है। यदि मानव विकास की किसी भी अवस्था में भगवान की कृपा न रहे तो आकस्मिक मृत्यु या अपंगता हो सकती है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है कि हम क्या है, एक कंट्रोल होता है ना, जैसे उड़ाते हैं तो कंट्रोलर होता है ना, जैसे कोई रिमोट का गाड़ी आता है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि रिमोट अपने हाथ में लिए रहते हैं और इसको नचाते रहते हैं, है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण कैसे नचा रहे हैं, भगवत गीता में बहुत अच्छा बताया गया है। यहाँ पे देखिए, हम समझ सकते हैं कि हमें जो गुण है वो क्या कर रहा है, घुमा रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं क्या, अहंकार, अहंकार जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम सोचते हैं मैं ही करता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। प्रकृति गुण हमें कार्य करा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हर गुण हमें क्या करे, कार्य करा रहे हैं ना। तो हम समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कृपा पे आश्रित रहा जाए, है ना। ऐसा कर्म किया जाए जिसमें कर्म का बंधन, हमें बंधन नहीं लगे, है ना। ये हमें सबसे बड़ी जानने चाहिए कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये भी आगे आएगा गीता में, अभी भी आएगा, चर्चा करेंगे उसमें। तो हमें अकर्म करना चाहिए, है ना। कर्म और विकर्म दोनों बंधन का कारण है ना। कृष्ण भावना भावित कर, हाँ। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है, मैं भगवत गीता में भी दिखाता हूँ, प्रभुपाद ने अच्छा पिक्चर बनाया इसका। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। ये देखिए, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। 7.22 में भगवान बोलते हैं ये बात, है ना। तो सब भगवान के भक्त हैं, हमको उनका अनादर नहीं करना है। हमको देख करके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च परित्राणाय पावने वैष्णव नमः, हम लोग को प्रणाम करना है। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, वो भी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। भगवान उनको पोषण दिया है, वरुण देव को जल का विभाग, सूर्य देव को लाइट का विभाग, अलग अलग विभाग दिए गए हैं, है ना। इसीलिए उनका हमका अनादर नहीं करना, किसी मंदिर में प्रणाम करना ही चाहिए हमें, है ना। ये सब भगवान के भक्त है, सेवा में लगे हुए, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे समझना पड़े, कम बुद्धि वाले लोग देवताओं के अनुग्रह पाने कैसा करते हैं, वो देते भी हैं, हाँ, जो चाहिए हमें देंगे भी, लेकिन किससे देंगे, हाँ। जैसे राजा है और यहाँ पे उसकी जो कार्य करने वाला होता है, राष्ट्रीय कोष से ही मिलता है सारा चीज, है ना, हाँ, वो दे सकता है। लेकिन पीछे कौन है, कृष्ण है, ये समझना है। क्योंकि अगर वहां से नहीं जो वस्तु प्रदान होगा तो वो कैसे दे पाएंगे, उनकी कोई वस्तु है ही नहीं, है ना। तो यहाँ बताया जाता है देवता भी स्वतंत्र नहीं है। परिहर्त कर्तव्य अर्थात अन्य कर्तव्यों को त्याग कर सूचित करता है कि ऐसी कोई भी धारणा त्यागनी होगी कि देवतागण कृष्ण से विलग है। वैदिक वांग्मय में स्पष्ट कहा गया है कि देवतागण भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं।
आप लोग देखते हैं भगवान ने जब अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया था, हाँ, तो अर्जुन ने देखा, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि भी प्रदान किया था, है ना, देखने के लिए। तो हम समझ सकते हैं, ये भी लिखा है, विश्वरूप दर्शन करके स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए और जिनका अंत नहीं है, आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो भगवान ने दिखाया, हाँ, हम समझ सकते हैं कि देवतागण भी क्या है, भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। यही नहीं, भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं और वे ही बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करने वाले हैं। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा ये लाइन? ये लाइन का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और वे ही बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करने वाले हैं। कल ही तो बताया था, अध्याय 15 श्लोक संख्या 15, खोलिए गीता, अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। पेज नंबर 523, 523 हिंदी में। हाँ, माइक पे पढ़िए माता जी इसका अनुवाद, तो मेरे पीछे बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत देव विदेव चाहम्। तो भगवान बता रहे हैं क्या यहाँ पे कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और वही बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करने वाले हैं। पढ़िए माता जी अनुवाद जरा माइक में इसका। मैं प्रत्येक जीव की हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य पढ़ दीजिए थोड़ा, एक पैराग्राफ। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ने न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वे लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वे भगवान कृष्ण विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में श्री कृष्ण की वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं वाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीवों द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। कल एक भक्त मिले थे, 1 घंटा हमारा चर्चा हुआ था। वो पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहते थे। आप लोग को याद है, जानना चाहते हैं आप लोग पुनर्जन्म? अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा से कि जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशों से कार्य करना होता है।
और जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है, अतएव अपने विगत कर्मों का सब कार्य करना प्रारंभ करता है। और इसके लिए भगवान क्या करते हैं? आवश्यक ज्ञान स्मृति प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति का मान लीजिए आप जानना चाहते हैं, अगर पशु का शरीर मिला हो पिछले जीवन में आपको, इस समय आप भक्ति नहीं कर पाएंगे जैसे से। क्यों? जब बैठेंगे तो वही याद आता रहेगा आपको कि मैं जीवन में ये था वो था, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या करना चाहता हूँ? बताइए तो क्या कहा मैंने? अगर पिछले जीवन में हाँ दिन भर वही याद आता चिंतन होता रहेगा। तो भगवान के पास एक बाण है, उस बाण का नाम क्या है? अविद्या। भगवान एक अविद्या का बाण चलाते हैं व्यक्ति जीव के ऊपर, जो पिछले जन्म की विस्मृति भूल जाता है। क्या मजा को याद कर ले, वही चीज यहाँ बताया जाता है। क्या? जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। तो भगवान स्मृति भी देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। बुलाने का कार्य उन्हीं का है और ज्ञान देने का उन्हीं का। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करने वाला हूँ। अगर भगवान आपको स्मृति नहीं देंगे, बुद्धि नहीं देंगे, तो आप यहाँ पे बैठेंगे नहीं। आप जाकर सिनेमा हॉल में भी बैठ सकते थे, वहां भी जाके अपने फैमिली के साथ बढ़िया से बैठ सकते थे, लेकिन भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रवृत्ति वासुदेव सरस्वती स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे ज्ञान होता है, उसके हाथ में पहले ये गीता आती है, फिर वो समझ सकता है साधु संघ के द्वारा, है ना। तो बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि गीता हाथ में आया पहले, लेकिन प्रभुपाद जी आए, है ना। तो भगवान स्मृति और विस्मृति दोनों प्रदान कर रहे हैं ना। इस तरह हमारे पूर्वज जिन्होंने सावधानी के साथ सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखा है, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कार्य करते रहे। हाँ, तो हम बहुत ऋणी हैं अपने पूर्वजों का कि जो वैदिक धरोहर को बचा के रखा है। और उन्होंने अगर ये इतना मेहनत नहीं किया होता तो आज हम यहाँ इसलिए प्रभुपाद जी अगर पूरी रात जाग करके एक एक श्लोक का मीनिंग अनुवाद नहीं लिखे होते तो गीता के मेरा 28 साल ऐसे निकल गया। मैं गोरखपुर खुद रहने वाला हूँ, लेकिन गीता में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तात्पर्य पढ़ा तो मालूम चला भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी रात को अगर जाग के नहीं लिखे होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। तो प्रभुपाद जी के हम बहुत ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, है ना। हमारे पूर्वज हमें चाहते हैं कि कैसे बद्ध जीव संसार में त्रस्त है, फंसा हुआ कैसे निकले, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, बहुत प्रयास करते हैं ना कि सब प्रत्येक जीव संसार में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित है ना। तो हमारे पूर्वज हमारे क्या करते हैं, हमें सहायता प्रदान करते हैं और परमेश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कार्य करते रहे। वे अपने स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे थे। देखिए, स्वतंत्रता उनके पास भी थी। मैं भागवतम सुन रहा था, एक महाराज से बता रहे थे, हम लोग घूमने जाते हैं ना, बहुत जगह ट्रेवलिंग में जाते हैं ना। आप लोगों ने देखा कोई ऐसा घर जो हजारों 2003 साल से व्यक्ति ने बनाया और अपने लिए खुद के लिए बनाया, 10,000 साल से एक ही घर उसी घर में देखा आपने? नहीं देखा। क्या नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि पैसा तो उनके पास भी था, धन तो उनके पास भी था, सब कुछ था, लेकिन अपने लोग उपयोग नहीं किया। मंदिर मिल जाएंगे आपको बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि जानते थे कि अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना। ये तो बुद्धि थी उनकी, है ना। क्योंकि हमारे पूर्वज जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनका कैसे भगवान के साथ संबंध स्थापित है। देखिए, अभी भी पत्थर के देखेंगे बड़े बड़े मंदिर हैं ऐसे जो कितने सालों से चले आ रहे हैं। पैसा तो उनके पास भी था, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। अपना घर बड़ा होना चाहिए और भगवान का मंदिर कोने में कहीं छोटा सा होना चाहिए, बस यही हमारी बुद्धि हो गई है। और उसका जगह बड़ा एलईडी ने ले लिया है मंदिर का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वैदिक शास्त्र को अपने हाथ में ले ही नहीं गए, भूल गए। समय ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं प्रभु, समय ही नहीं, इतना बिजी हूं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है कि थोड़ा बैठ के पढ़ पाऊं, है ना। सबके साथ हो रहा है, प्रकृति सबको नचा रही है ना। लेकिन हमें चाहिए कि हम कृष्ण के द्वारा नाचे, है ना। देखिए, नाचना तो पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, मैंने भी सीख लिया है जीवन में, नाचना तो पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कृष्ण के सामने नाचते हैं, नहीं तो माया तो दिन भर नचाएगी हमें, है ना।
स्वाभाविक है, फिर तो भगवान के सामने नाच रहे हम, है ना। यही हमारे लिए है कि कृष्ण के सामने नाचेंगे तो माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भक्ति है मरते दम तक नहीं छोड़ना है। ये तो हमें विश्वास करके सोचना ही चाहिए प्रभु, है ना, कि अभी गीता मिल गया है, साधु संग मिल गया है, इसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, है ना। समय निकाल के भगवान के नाम का जप करना है और श्लोक का पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो कुछ जाएगा नहीं साथ में। जितने भी हम भगवान के कानों को श्रवण किए हैं और गीता का ज्ञान है, यही हमारा अगला ट्रांसफर होने वाला है ना। भाई सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए, आध्यात्मिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, सोचिए, है ना। इसीलिए यहाँ पे समझ लो कि स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं करना है ना। कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क के बिना बुद्धिमान नहीं हो सकता। अच्छा, मन का स्थान कहाँ है बताइए? हाँ, मस्तिष्क। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक इंद्र का एक स्थान होता है। अगर जो कृष्ण भावना भावित नहीं रहेंगे तो क्या सही है क्या गलत हम इसको समझ नहीं पाएंगे। आपने रथ तो देखा ही होगा, जिसमें हम एक अपना शरीर है जो हम यात्रा कर रहे हैं, इसे रथ पे बैठे हुए हैं, है ना। 5 इंद्रिय है, आंख कान नाक जीवा घोड़े, है ना। ये अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है हमें, है ना। ये जो मन है ना वो लगाम है, बुद्धि है ना साथ, और आत्मा बैठा हुआ है। लेकिन अगर समझिए मन अगर रस्सी ढीला रहेगा ना तो घोड़े अगर अलग भागेगी, पक्का है भागेगी, क्योंकि मन जहाँ जाएगा वहां ले जाएगा हमें, डुबोएगा, तो काम ही है डुबोना। लेकिन रस्सी टाइट रहेगी, बुद्धि कृष्ण भावना भावित रहेगी, तो ये सब नियंत्रण में रहेंगे, तब हम सही से बैठ पाएंगे गाड़ी पे, है ना। क्योंकि सेवा तो करना है तो भागना ही पड़ेगा हमें। तो मन का स्थान मस्तिष्क है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि मस्तिष्क जो स्थान है, देखिए आप लोगों को मालूम होगा ब्राह्मण जो है, वो मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान है उसके द्वारा वो जाना जाता है ना। क्षत्रिय है अपनी बाहु ताकत है उसके लिए जाना जाता है। वैश्य है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम उसके लिए जाना जाता है। शूद्र है वो क्या करता है, तीनों की सेवा करता है। तो ब्राह्मण का स्थान है मस्तिष्क, क्योंकि अपनी बुद्धि के द्वारा परोपकार कार्य करता है, पठन पाजन निजन याजन का कार्य ही ऐसा करना है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर मस्तिष्क के बिना बुद्धिमान नहीं सकता है। या तो कृष्ण की कृपा है कि हमें मनुष्य का मस्तिष्क मिला है। अभी इसमें बताइए, पशु आहार निद्रा भयमित सामान्यता पशु निद्रा, मनुष्य को छोड़ के जितने भी जीव योनियां हैं सब आहार खाना चाहिए उसको, और निद्रा सोने के लिए जगह चाहिए। आहार निद्रा भय बचने के लिए क्या चाहिए, डिफेंस, है ना, और मैथुन बच्चे पैदा करना, सब चारों पर है। लेकिन अभी ये चीज बताइए कि कोई पशु है और मनुष्य दोनों कार्य ये भी कर रहे, हम भी खा पी रहे, दोनों में अंतर क्या है? हाँ मस्तिष्क, और बहुत सारे अंतर है, तो उसके बताइए आप लोग। हाँ, हमें समझना पड़ेगा धर्म। पशु है वो धर्म के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इस तरह जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या किया, मनुष्य के लिए मस्तिष्क ज्ञान दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत का निर्णय कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य से मिला हमें, है ना। इसलिए यदि हम सावधानी के साथ विभिन्न श्रेणियों के जीवों के प्रति अपने ऋणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अंततः भगवान की दया से ही हमें जीवन में कोई वर प्राप्त होता है। तो भगवान की विशेष कृपा है, प्रकृति की देन है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो हमें समझना पड़ेगा ये शरीर इसीलिए मिला है, केवल भगवान को जानने के लिए मिला है और किसी लिए नहीं मिला है। क्योंकि अन्य योनि में हमको पता ही नहीं क्या करना है। सबसे बड़ी बात तो ये भूल ही जाते हैं, विस्मृति हो जाती है ना। और एक चीज यहाँ बताया जा रहा है,
इस तरह यद्यपि सामान्य व्यक्ति को उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए जिन्होंने उसे लाभ पहुंचाया है, विभिन्न प्रकार के त्यागों द्वारा, दान कार्यों द्वारा अपने ऋण चुकाने होते हैं, किंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण की सेवा करता है वह ऐसे सारे ऋणों को तुरंत चुकता कर देता है, क्योंकि सारे वर उसे परिवार, पूर्वजों, देवताओं इत्यादि के माध्यम से भगवान से ही मिले होते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण की जो सेवा है दृढ़ता पूर्वक करें, है ना। यहाँ पर एक उदाहरण दिया सकता है कि जिसमें कभी कभी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए लाभांश को वितरित करना होता है। इस तरह जो व्यक्ति केंद्रीय सरकार के मुख्य प्रशासक का निजी सचिव या मंत्री बन जाता है, उसे राज्य सरकार के कम महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का ऋणी नहीं बनना होता। इसलिए श्रीमद् भागवतम 11:20-9 में कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निग्रहण यावता मत कथा श्रवणातो वा श्रद्धा यावन जायते। जब तक मनुष्य भगवान के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर लेता और सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे वैदिक आदेश के अनुसार कर्म करना पड़ता है। निष्कर्ष यह निकला कि जिसने भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है वह उच्च कोटि का मनुष्य है। तो भक्ति के 9 अंग हैं, आप लोगों को मालूम होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना। पहला है श्रवण करना। तो हमें समझना पड़ेगा कि श्रवण तो करना ही पड़ेगा। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें पहला भक्ति का श्रवण बताया जा रहा है। ये श्रवण करने की विधि बहुत अच्छा है, हम जहाँ भी है वहीं श्रवण कर सकते हैं। भगवान की जो भगवत गीता है, आजकल तो मोबाइल में सब ऐप आ गया, ये भी ऑनलाइन भगवत गीता भागवतम का मिल जाएगा आपको। तो बहुत आसान है कि जहाँ भी है हम भगवान का कीर्तन नाम कर सकते हैं ना। क्योंकि जब तक हमारा मोबाइल है, अगर बैटरी डिस्चार्ज होता है तो डब्बे के समान कोई काम का नहीं है ना। इसीलिए जब तक आत्मा को भोजन नहीं देंगे आप, तब तक क्या होगा, हमारी कितने भी शरीर को भोजन से तृप्ति नहीं मिलेगी, है ना। आप लोग कितने लोगों को अनुभव हो रहा है कि जिस दिन माला नहीं होता है हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरे को तो होता है सबको अनुभव हो रहा है ऐसा कि जिस दिन माला नहीं पूरा हुआ उस दिन बिना ऑफिस में पूरे दिन देखिए कैसा जाता है आपका। कुछ भी माला नहीं किया आपने, फिर ऑफिस में जाइए आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए ये प्रभाव होता है भक्ति का। लग रहा है कुछ भूला हुआ है, होता है ना। इसीलिए हम सुबह इसको खत्म कर देते हैं, प्रयास करते हैं खत्म करने का। बैठ के प्रभु जी मंगलाती में आते हैं, हम बैठते हैं, माला करते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमें चाहिए कि जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं पूरे दिन यूज करते हैं, वैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि आनंद तो चाहिए, बिना आनंद के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते संसार में। आनंद तो चाहिए। तो आध्यात्मिक आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक भौतिक रस में डूबता रहेगा, है ना। ये है भगवान के नाम की कीर्तन की कृपा। सामान्य लोग देवताओं, पारिवारिक जनों तथा समाज से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि ऐसे वर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पोषक होते हैं। अल्पज्ञ तो ऐसी भौतिक उन्नति को ही जीवन लक्ष्य मान बैठते हैं। अतः शुद्ध भगवत भक्ति का उच्च पद उनकी समझ में नहीं आता। भक्ति योग भगवान की इंद्रियों को पसंद करने के निमित्त है। तो आप लोगों से प्रश्न लोग बहुत करते होंगे, हाँ, कि आप हरे कृष्णा करते हैं, इससे क्या लाभ होता है, क्या मिलता है, क्यों हरे कृष्णा करते हो, क्यों मंदिर जाते हो, और भी तो कुछ कर सकते हो। लोग आजकल बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने बहुत से लड़के मिला, मैंने ऑफिस में अभी बहुत सारे लोग बोलते भी है ना कि भक्त आ गया। कल एक लड़के से बात हो रहा था, अभी ऑफिस जा रहे बोले भक्त आ गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर उच्च रस मिल रहा है, हाँ, तभी हम निम्न रस को छोड़ पा रहे हैं ना। ये तो अनुभव हो ही रहा है सबको ना। अगर उच्च रस मिल रहा है तो निम्न रस ऑटोमेटिक छूट रहा है ना। तो ये भगवान की जो भक्त इंद्रियों को पसंद कर रहे हैं, है ना, इसी के नाम है भगवान के, है ना। इसी के भगवान हमारे सारे इंद्रियों के मालिक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में तो लगा रहे हैं। मंदिर आते हैं, आंखों का दर्शन भगवान के विग्रह को लगा रहे हैं, कान को लगा रहे हैं भगवान के स्मरण के लिए, जीवा को लगा रहे हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, पैर को लगा रहे हैं जहां जहां मंदिर है वहां जा रहे हैं, हाथ को मंदिर मार्जन में लगा रहे हैं। तो सारे इंद्रियों को तो भगवान की सेवा, जो जिसके लिए मिला उसी के लिए तो कार्य कर रहे हैं। अब उनसे पूछिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे आंख को लगा रहे हैं मूवी देखने में, कान को लगा रहे हैं गाना सुनने के लिए,
जीवा को लगा रहे हैं राजनीति का गुणगान करने के लिए, पैर को लगा रहे हैं जहां जहां पे चर्च बने, जहां जहां पे घूमने का स्थल है वहां पे जा रहे हैं। तो अलग अलग इंद्रियों को भी तो सेवा में लगा ही रहे हैं ना, लेकिन फिर भी अशांत है। क्यों? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है, उसका कोई ये नहीं कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, जो कृष्ण की कृपा से मिला उससे संतुष्ट, इसीलिए वो क्या है? शांत है। ये परिभाषा है भक्त की, इसीलिए वो क्या है? निष्काम है, इसलिए शांत है। इसलिए आपको घबराना से कोई मजाक उड़ाए तो उड़ाए, भक्तों को सहन शक्ति करना ही पड़ेगा। प्रहलाद महाराज देखिए 5 साल के बालक, उनके पिताजी कितना कष्ट नहीं दिया बच्चे को, बताइए, लेकिन वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते ही रह गए। देखिए, तो आप शास्त्र उठा के पढ़िए, भागवतम में अनेकों ऐसे उदाहरण आएंगे कि भक्ति करने पे कष्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, इसे बच नहीं सकते आप। लेकिन सहन शक्ति अगर नहीं रहेगी, आए ना सुख दुख, बोला वजह सुख दुख हानि सब आएगा जीवन में, लेकिन सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। आए सहन शक्ति भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब भक्ति में धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, भक्तों का संग करेंगे, सही से नियमों का पालन करेंगे, तो सहन शक्ति भगवान देंगे हमें सहन शक्ति करने की, है ना। इसीलिए भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है और सहन शक्ति बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब देखिए आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ईर्ष्यालु भौतिकतावादी लोग अनेक प्रकार के तर्क देकर इसका निषेध करते हैं। मैंने बोला ना, आप भक्ति करें ना तो ईर्ष्यालु भौतिक लोग अनेक तर्क देकर आपका विरोध भी करेंगे, निषेध करेंगे, है ना। कि भगवान की दिव्य इंद्रिया भी है, ऐसा होता है क्या? बोलेंगे भगवान की दिव्य इंद्रिया होती है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अंगान ये सकलेन्द्रिय मंत्री, भगवान बोलते हैं क्या? भगवान का प्रत्येक कार्य कर सकता है। हम आंखों से भोजन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ग्रहण कर लेते हैं। हम पीछे मुड़ के देख नहीं सकते क्या चल रहा है, लेकिन भगवान सब जानते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब जानते हैं क्या चल रहा है। भगवान ने से कैमरे फिट किए हैं, पूरे सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु सब भगवान कैमरे हैं, सब रिपोर्ट बनाते हैं हमारे क्या करते हैं हम। सोचिए, तो भगवान प्रत्येक जानते सब कार्य क्या कर रहे हैं ना। लेकिन भौतिकता वाले तर्क करेंगे आपसे, क्योंकि ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, जो ब्रह्मा जी ने दिया है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप लोग पढ़िएगा, 30 रुपये पुस्तक मिल जाएगा नीचे, ब्रह्म संहिता। उसमें भगवान के आध्यात्मिक जगत की ओर चर्चा की गई है। जब चैतन्य महाप्रभु है ना यहाँ पे धराधाम पे, जब दक्षिण भारत यात्रा पे गए थे तो वहां से लेके आए थे वो ग्रंथ। तो यहाँ पे अभी इस्कॉन में अवेलेबल है। ये तो सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिक जब जाना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना ही चाहिए हमें। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है तो वहाँ का रूल नियम जानना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है, उसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये भौतिकता वाले लोग तर्क दे के हमें हमारे जो श्रद्धा है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब बहुत लोग श्रद्धा टूट भी जाती है, भक्ति छोड़ के भी चले जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं रहेगी तो आपको डिबेट भी कर देंगे लोग। आज जिस दिन डिबेट कर दिए उस दिन से मंदिर आना बंद। इसीलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो हमको क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। देखिए वहां पे तो ऐसी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। सबसे बात, अगर चाहिए तो पुस्तक दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं आप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद अगर मजबूत नहीं है तो आपको वो माया जगत में लोग व्यक्ति खींच लेंगे, ऐसा ही होता है। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मां साधु संग सर्व सिद्धि है। आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको तर्क देना पड़ेगा शास्त्रों से, तब जाके होगा। इसलिए ऑफिस में सबकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बुक दे दीजिए, प्रसाद दीजिए, उनको मंदिर बोलिए, आप यहाँ से जाइए सीख सकते हैं, है ना। मेरे को तो अनुभव हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ आज तक, है ना, ऐसा बता सकते हैं ना। और एक चीज बताया जा रहा है, किंतु भक्तगण भगवान के अचिंत्य सौंदर्य, बल, वैभव तथा रमणीयता के बारे में किसी प्रकार का संदेह करके समय नष्ट नहीं करते, अपितु प्रेमा भक्ति द्वारा उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का परम वर प्राप्त करते हैं। भक्तगण भगवत धाम वापस जाते हैं जहाँ का जीवन सच्चिदानंद स्वरूप है। कोई देवता
पारिवारिक जन अथवा पूर्वज किसी भी सज्जन स्वरूप जीवन प्रदान नहीं कर सकता। कि भगवान के 6 जो ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य हैं, हाँ, आध्यात्मिक जगत में, हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि भगवान सबसे बड़े सुंदर है, सबसे खूबसूरत है, उनके पास सबसे ज्यादा बल भी है, सौंदर्य है ना, हम सारी चीजें पूर्ण मात्रा में है। आज कोई धनी हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा धनवान कुछ नहीं हो सकते हैं, इसलिए लक्ष्मीपति नाम रखा होगा। हाँ, और देखिए एक चीज यहाँ बताया जाता है, कोई भी देवता, पारिवारिक जन अथवा पूर्वज किसी को सृजन स्वरूप जीवन प्रदान नहीं कर सकते। ऐसा शरीर नहीं प्रदान करते जो हमारा जले नहीं, कटे नहीं। यहाँ लेकिन भगवान के धाम में न तद भासते सूर्य न शशांक न पाओ, वहां पे अग्नि बिजली का जरूरत ही नहीं है। सोचिए, है ना, यदि कोई मूर्खतावश भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करके नश्वर भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, तो ऊपर कहे गए ऋणों से उत्तीर्ण होने के लिए उसे महान यज्ञ, तप तथा दान करने पड़ते हैं, अन्यथा वह भौतिक दृष्टिकोण से ही पूर्णतः पापी या निंदनीय बन जाता है। तो ये निर्विशेषवादी लोग है ना, भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा कर देते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई, अरे भाई आपका रूप है, आपके पिताजी का रूप है, उनके पिताजी का रूप है, ऐसे करते करते ब्रह्मा जी बन जाएंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि किए, हाँ, जो करता है वो ऐसा बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि पूर्ण सर्व कारण कारण। हमें समझना पड़ेगा, उनकी बातों में नहीं फंसना है हमें, है ना। गीता के श्लोक का थोड़ा एक और पाठ करेंगे। अच्छा, किसी कोई प्रश्न है इसमें से जो समझ में नहीं आया हो, ये भागवत का उदाहरण से आप लोग कोई प्रश्न नहीं समझ पूछ सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। दूसरे अध्याय का 39 एक श्लोक पर पढ़ेंगे। ये शांते हम विविता संख्ये बुद्धि योगे कृष्णांशिणो बुद्धया युक्तया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। बोले यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पितापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। मतलब इधर इसके तात्पर्य पढ़िए ना। वैदिक पुरुष नृत्य के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय वृत्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत को इंद्रिय वृत्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय वृत्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके कई सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी हैं, वर्तमान में भी प्राणी रूप में ही हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी कि वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और नृत्य पुरुष की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को
यहाँ सांख्य कहा गया है कि सांख्य का नास्तिक कपि के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपि के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपि ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट करती। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाठ है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तम शांतिमा स्वाम प्रपत्रम फलस्वरूप कृष्ण अब उसमें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे। जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है वह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं। अतः जो भगवान की भक्ति या तीव्र प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना रूप में स्थित होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग तीव्र प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कवि द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अगर किसी को हम भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर की दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की इच्छा की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपि द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरण में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैशेषिक वर्णन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैशेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपि द्वारा वर्णित सांख्य योग ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्प के ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना रूप में पूर्ण आनंद तथा मुक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो भक्ति भगवान की स्तुति के लिए कर्म करता है चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से सदा संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय सृष्टि के लिए किए गए कर्म में संपूर्ण अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य रूप है। धन्यवाद। तो भगवद गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता का ये 700 श्लोक है ना, तो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया है। केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग या भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं, तो हमें भेदभाव नहीं करना है कुछ भी, है ना। जो जैसा बताया गया वैसा ही ग्रहण करना है। सबसे शास्त्रों में जो बताया गया है भक्ति की प्रक्रिया के बारे में उसको अच्छे से ग्रहण करना है ना।
तो भागवत में 12 स्कंद होते हैं। 12 स्कंद में नाम है इस प्रकार है, आप लोगों को बता देता हूं मैं। 12 स्कंद में पहला आता है सृष्टि, है ना, ये भगवान के चरण कमल है सृष्टि, है ना। 2 और ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। देखिए ये 12 स्कंद जो है ना, ये भगवान का पूरा शरीर है ना। निरीश्वरवादी लोग जो बोलते हैं ना, त्याग देते हैं ना, वो बोलते हैं भगवान क्या है, रूप नहीं है ना। लेकिन भागवत जो है वो क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है ना, क्योंकि इसे पूरी चर्चा की गई है। इसीलिए डायरेक्ट हम 10वें स्कंद नहीं पढ़ते। प्रभुपाद ने कृष्णा को दिया है, रात को पढ़ के सो जाते हैं। भगवान की जो कृष्ण लीला है वो हमारे चेतना में है, बाकी दिन जो कार्य करते वो ना है। इसके लिए हम पढ़ते हैं कृष्णा का जो 19 है वो हम पढ़ते हैं। बाकी डायरेक्ट हम 10वें स्कंद में नहीं जाते। हम पहले सृष्टि, भगवान कितने महान हैं ये हमें जानना है पहले, उनकी सृष्टि। भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक यंत्र हैं जो पूरे ग्रह पे पूरे हवा में तैर रहा है, कौन उसके पीछे है कारण। आज एक वैज्ञानिक बैठता है ना, रॉकेट बोलते हैं ना, उसको नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई होना ही चाहिए कि भगवान कितने बड़े सोचो वैज्ञानिक है, पूरे ब्रह्मांड को तैरा रहे हैं फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो उनकी महानता दर्शाने की सृष्टि लीला ये जाननी चाहिए। फिर आता है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। एक एक ब्रह्मांड में भगवान कैसे उसमें जाते हैं, उसकी क्रिया समझ जो भी कार्य कर रहे हैं, कौन उसको कर रहा है, इसके पीछे सब जीव को भोजन पहुंचाना। देखिए पशु जो होते हैं उनको हमारे को व्यवस्था करनी पड़ती है गाय को, लेकिन हाथी को आप लाए घर पे पान खिला पाएंगे क्या, नहीं खिला सकते उसको। प्रकृति के ऊपर आश्रित है, चलते फिरते रोड पे क्या करेगा, तोड़ेगा खाएगा। चिड़िया क्या करती है, उड़ती है, दाना चुगेगी, अपना पेट भर लेगी, है कि नहीं। सब जीव प्रकृति पे आश्रित है, केवल मनुष्य प्रकृति पे आश्रित नहीं होना चाहते हैं, वही उसको दुख का कारण है। पहले के लोग प्रकृति पे आश्रित थे, खेती करते थे, आश्रित थे, लेकिन आज कोई खेती करना नहीं चाहता है। तो ये जानना है भगवान की सृष्टि, फिर ब्रह्मांड के होते, फिर यथास्थिति। फिर आता है चौथा स्कंद, चतुर्थ श्रेणी के आश्रम। तो देखिए 2 जो है ना स्कंद, ये भगवान के चरण कमल है, और 2 स्कंद है यथास्थिति, और ये चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति ये भगवान के गंगा है। फिर आता है सृष्टि की प्रेरणा और मनुष्य के लिए विहित कार्य, 5वां और 6वां स्कंद भगवान के कमल है ना। और ये है 7वां और 8वां भगवत विज्ञान और ब्रह्मांड सृष्टि का निर्यतन, है ना। तो भगवान के ये चेष्ट आता है ना। फिर ऊपर आता है मुक्ति और परम पुरस्कार, जो भगवान का ये बाहु है ना। फिर ये 10वें स्कंद है भगवान का मुख, ये जो बताएगा ना भगवान का मुख कमल है, और ये सामान्य इतिहास और पदोन्मुख भगवान का ललाट है। ये भगवान के पूरे शरीर का वर्णन यहाँ पे बताया गया। अभी हमें जानना पड़ेगा कि जो हमने श्लोक पढ़ा है अभी ये, ये सांख्य कथा ना भगवत विज्ञान में कार्य जहाँ पे भगवान कपिल मुनि का आता है ना, तीसरा था शायद, हाँ ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि भगवान कृष्ण बताते हैं माता देवहूति और कपिल का जो आख्यान आता है। खुद वहाँ पे माता जो होती है देवहूति, वो कपिल से शिक्षा लेती है कि सारे जीवों के बारे में उनको बताइए, कैसे जीव कार्य करते हैं संसार में, क्योंकि वो क्या है, स्वयं भगवान सारे जीवों को ज्ञान लेकर के अपने माता को ज्ञान देते हैं। तो देखिए भागवत विधि पहले सुनना और सुनाना। आजकल तो हम अपने खुद नहीं पढ़ पाते तो दूसरों को क्या सुना सकते हैं ना।
लेकिन एक प्रभुपाद ने ऐसा चीज बनाया है कि कोई व्यक्ति यहाँ आके बैठ कर सुन सकता है, समझ सकता है। भागवत विधि ऐसी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज बताया जाता है ना, सुनने का, श्रवण करने का महत्व आज से नहीं है, ये चला ही आ रहा है, बहुत युगों से चला आ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, पहले के लोग श्रुतिधर क्या होता है मालूम है? बताइए। बस याद हो गया। लेकिन आजकल ऐसा होता है क्या, कम सुने तो याद ना पाए? क्यों? हाँ, मंद से मंद मत हो गया है ना। तभी में समझना पड़े कि आयु हमारी धीरे कम हो रही, क्षीण हो रही है ना, मंद से मंद, हमारी बुद्धि भी नहीं, और क्या है, हमारा भाग्य भी नहीं उतना उदय हो पा रहा है ना। इसलिए क्या है, जितना जल्दी हो सके भक्ति को तीव्रता लाना चाहिए, है ना। क्योंकि ये अगर विधि अच्छे से पालन करेंगे आप, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन परिवर्तन होगा ही होगा, है ना। क्योंकि आगे हमारा शरीर कैसा मिलेगा, ये कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है इसी जीवन में निर्णय कर लेता है। उसके ऊपर इतनी भगवान ने शक्ति दी होती है कि वो विकास करे। आप लोग को मालूम होगा कि मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर होता है ना। और ये जो स्थूल शरीर है, ये तो हमारा पंचतत्व में विलीन होने वाला है। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या होगा, ये हमारे कर्मों का वहन करता है, फिर अगला शरीर हमारा निर्माण होता है ना। इसलिए देखिएगा, कोई व्यक्ति जब चेतन अवस्था में होता है ना, फिर उसका जो सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। आप लोगों को मालूम, आप सो जाते हैं, सपने देखते हैं कि नहीं लोग? कौन कार्य करता है? आप सपने में चिल्लाते भी होंगे, हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, सबके साथ होता है। जब कुछ देख लेते हैं तो ऐसा होता है। तो कौन वहन कर रहा है? सूक्ष्म शरीर हमारा कार्य कर रहा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें भगवान की जो लीलाएं हैं उसको पढ़ें, है ना। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे वही हमें चेतना में रहेगा। और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मंदिर में जो अभिषेक कार्यक्रम होता है ना, उसमें भाग लेना चाहिए, उसको कोई मिस करना ही नहीं चाहिए। जो भगवान का अभिषेक होता है ना, उसको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान को अभिषेक मंदिर में होता है, अगर हम दृष्टि डालते हैं ना, वो हमारी चेतना में छप जाती है। भगवान को अभिषेक करते हैं ना, दूध दही या पंचतत्व करते हैं ना, जैसे जन्माष्टमी आने वाली है, अभी आने वाली है, तो भगवान का अभिषेक होता ही होता है ना, उसको मिस नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आता है तो अभिषेक होता है, जो भी अभिषेक होता है उसको मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब अचेतन अवस्था में चला जाएगा तो वो चीज उसको याद रहेगी, है ना, भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तो वो काम आएगी अंतिम समय में, है ना। क्योंकि व्यक्ति को ये सब कफ वित्त वाई सब जकड़ लेता है ना, कुछ काम नहीं करता है, फिर वही रील चलता है जिसने हमने कार्य किया है भक्ति जीवन का, यही कार्य करेगा, बाकी कुछ कार्य नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक माला का जप करेंगे तो जिसके पास माला नहीं है वहां से माला ले लीजिए।